हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपने अपने एग्जामपुर चैनल पे। थोड़ा सा आज हम करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के कुछ कुछ टॉपिक का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप सभी जानते हैं आप इसके बारे में। आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फिर आपको इस पर रजिस्टर करके आप इसको आगे यूज कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा मुद्दा है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना को अभी हाल ही में 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम इसके बारे में आगे की जानकारी आपको देना चाहेंगे कि कैसे ये हमारे लिए जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इससे हमको क्या क्या सवाल बन सकते हैं या क्या देखने को मिल सकता है। शुरू करेंगे हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना क्यों न्यूज में है? क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना को अभी हाल ही में 8 वर्ष पूरे हो चुके। इस योजना के 8 वर्ष अभी पूरे हो चुके। इसको कब शुरू किया गया था? इसको 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था। याद रखिएगा, इसको लागू करने की जो तिथि है वो 28 अगस्त 2014 है और इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी, जब प्रदेश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था। घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 में। लागू कब किया गया? 28 अगस्त 2014 को। अब ये जो योजना है हमारी किस मंत्रालय के अधीन आती है? ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। अब हमारी हाल फिलहाल में वित्त मंत्री कौन है? हमारी वित्त मंत्री का नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन। याद रखिएगा, श्रीमती निर्मला सीतारमन हमारी राज्यसभा की सांसद हैं कर्नाटका से। तो अब अगर हम इसके बारे में जाने, इस योजना के बारे में डिटेल अगर हम आपको दें तो इसके बारे में हमको पता चलता है ये योजना बनाई गई थी कि आप सभी लोगों को इसके साथ जोड़ पाए आर्थिक रूप से। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन कहा जाता है। इस योजना को लाने का मेन उद्देश्य ये था कि सभी लोगों को, भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी को हम लोग वित्तीय अर्थव्यवस्था जैसी चीजों में उनको हम सम्मिलित करें। क्या करा जाना है इस योजना के तहत? क्या किया जाता है? सभी लोगों के लिए एक मूल बचत बैंक जमा खाता। जिस व्यक्ति का किसी भी बैंक में खाता नहीं खुला है अभी तक, उन सभी का किसी भी बैंक की शाखा में खाता खोला जाता है इस योजना के तहत। कौन सा खाता? बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है। अगर हम इस योजना के मुख्य उद्देश्यों के बारे में आपको बताएं कि मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना लाई गई, तो मुख्य उद्देश्य बस ये है कि सभी वर्गों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। देश के सभी वर्गों को, चाहे वो शहरी लोग हो या ग्रामीण लोग हो, अमीर लोग हो या गरीब लोग हो, महिला हो या पुरुष हो, ऊंचे तबके के हो या निचले तबके के हो, सभी लोगों को देश की मुख्य अर्थव्यवस्था में लाने के लिए इस योजना को लाया गया था। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे इस योजना के लाभ के बारे में कि इस योजना का नागरिकों को या देश के निवासियों को क्या क्या लाभ मिलता है। क्या क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले तो सभी के लिए एक मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है। मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है। अब उस खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सभी बैंक होते हैं, जब हम जनरल अकाउंट खुलवाते हैं तो उन सब में कंपलसरी होता है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट हमेशा किए रखना कंपलसरी होगा। पर आपका अगर अकाउंट इस योजना के तहत खोला गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोला गया है, तो उसमें कोई अनिवार्य नहीं है, आपको कोई न्यूनतम राशि रखने की उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको माननी ही पड़ेगी। आपके पास कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी आपका खाता आगे चलता जाएगा। इसके बाद जो भी आपके खाते में, इस योजना के तहत जो आपने खाता खुलवाया है, उस योजना में, खाते में आपके पास जितनी भी जमा राशि है उसके तहत आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि सबको पता है बैंक इंटरेस्ट देते हैं, तो अगर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता है तो भी आपको इसके अंतर्गत ब्याज यानी कि इंटरेस्ट
दिया जाएगा। अब जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारक हैं, उन सभी को भारत का अपना क्रेडिट कार्ड, जो कि रुपे कार्ड हमारा है, रुपे डेबिट कार्ड है, उसके थ्रू वो सबको दिया जाएगा। सभी अकाउंट होल्डर्स को एक रुपे कार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर ये इस योजना में आपका खाता खुला है तो आपको 1 लाख रुपए का, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है, जिसको 2018 के बाद बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। पहले ये जो हमको बीमा कवर मिलता था वो 1 लाख हुआ करता था, फिर इसको 2018 के बाद से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। 1 लाख से उठ के सीधा फायदा डबल यानी के 2 लाख हो जाता है। और क्या है, इस पात्र के जितने भी खाता धारक हैं, ठीक है, सभी को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा यानी कि ओडी सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि आप लोगों को, सभी को जिनका इस योजना के तहत खाता खुला है, सभी को उसमें 10,000 रुपए का ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट सुविधा, ओवर डिपॉजिट सुविधा आपको इसमें प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ आप कहीं ना कहीं उठा सकते हैं। अब अगर हम इस योजना की अभी तक की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो आपको बहुत हैरानी होगी कि हम लोग, हमारे देश के जो लोग हैं, वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं या बैंक से जुड़ने में बहुत पीछे थे, जो कहीं ना कहीं अब ये योजना सबको आगे तक जोड़ के लाई है। क्या क्या उपलब्धियां हैं इसकी अभी तक? सबसे पहले, अभी तक इन खातों में जो राशि जमा हो चुकी है वो है 1,73,954 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए टिल डेट जब हम बात कर रहे हैं, इतने खातों में जमा हो चुके हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खातों में। इसके अलावा मार्च 2015 की अगर हम बात करें, यानी कि जब इस योजना को लागू किया था, मार्च 2015 की अगर हम बात करें तो इसमें जो खातों की खुलने की संख्या थी वो 14.72 करोड़ थी, जो कि अब यानी कि 10 अगस्त 2022 में बढ़ के लगभग 3 गुना बढ़ी है और ये 46.25 करोड़ तक पहुंच गई है। तो ये बहुत ही कम समय में अगर हम देखें तो ये लगभग 7 वर्षों में 3 गुना की वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खाते खोलने के लिए। अब आगे और अगर हम इसमें बात करें तो हमको पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, महिलाओं का देश की अर्थव्यवस्था में इंक्लूजन इस योजना के तहत बहुत ज्यादा बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? जितनी भी हमारे पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना के जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, जितने भी खाते हैं, उनमें हमको 56% मिलती है महिलाएं। 50% जनधन अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन, महिलाएं हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखें, ये संख्या पुरुषों से भी अधिक हो जाती है, 50% से अधिक है। कितनी है? 56%। वो महिलाएं जो अपने घरों में कहीं ना कहीं पैसे बचा के रखती थी, कभी आटे के डिब्बे में, कभी चावल के डिब्बे में, वो अपना पैसा जमा करने तक पहुंची है, बैंक तक। तो ये बहुत ही अच्छी एक बात है इसमें। अब आगे अगर हम चले तो 67% जो हमारे खाते हैं वो खोले गए हैं अर्ध शहरी क्षेत्रों में। अर्ध शहरी क्षेत्रों का मतलब है इन सेमी अर्बन एरियाज, वो इलाके जो कि ना पूरी तरीके से रूरल है और ना ही पूरी तरीके से अर्बन है, ना ही ग्रामीण है पूरी तरीके से, ना ही शहरी है, उनको सेमी अर्बन एरियाज कहा जाता है। तो 67 जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो इस रीजन से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं यही मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण या सेमी अर्बन या रूरल एरियाज की जो पॉपुलेशन है उसको हम बैंकों तक पहुंचाएं, उनके पैसों को हम बैंकों तक पहुंचाएं। और अभी तक अगर हम बात करें तो 31.94 करोड़ रुपए कार्ड, जो भारत का अपना कार्ड है, रुपए कार्ड जारी इस योजना के तहत कर दिया गया है, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसके बारे में जून 2022 की, जब अगर हम बात कर रहे हैं लगभग 3 महीने पहले की, जून 2022 में लगभग 5.4 करोड़ खाता धारकों को सरकार की तरफ से इन अकाउंट्स में सुविधा या लाभ सीधे
पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही एक, अगर हम सोच सके कि सरकार की योजनाएं तो होती थी, सरकार अपनी लाभ सब जनता तक पहुंचाना चाहती थी, पर ऐसा कुछ मीडियम उतना सक्सेसफुली नहीं था। तो इस योजना के आने के बाद सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से सरकार अपना जो पैसा है वो लोगों तक, जिनको उसकी जरूरत है, जो जो इस लाभ के उठाने के लिए योग्य हैं, उनको सरकार इस योजना के तहत लाभ पहुंचा रही है सीधे सीधे इन खातों में। तो ये फिर से हमारी एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको आप इंस्टॉल करिएगा। और ये हमारे आज के लिए, आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।